हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, हर ईयर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओवरऑल जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई दिख रही है। तो बात आपके बदलाव से रिलेटेड है। जो भी आपका बदलाव हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा आपके बारे में जो बात होती है वो आपकी फ्रीडम को लेकर होती है कि बहुत आज़ाद ख्याल के हो गए हो, या आज़ादी से रह रहे हो, या आज़ाद हो गए हो, जो भी है इस तरीके के मैसेज है। आज़ाद विचारों के हो गए हो, ठीक है। पहली मैसेज यही निकल के आई है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं, बदल गए हो। वैसे ही बने रहते कि हमारा काम चलता रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर इस पर्सन के मतलब यहाँ पर ये पर्सन आपका चेहरा देख रहे हैं। चेहरे में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यस यस यस, ये पर्सन ना आपका चेहरा देख रहे हैं या फिर आपसे यहाँ पर आई कांटेक्ट की एनर्जी। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे ये पर्सन आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको सामने से देखना चाहते हैं, आपका चेहरा देखना चाहते हैं। दूसरी चीज, एक मैसेज यहाँ पर ये पर्सन दे रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपसे मिले, ठीक है, तो ये आपको बेहतर समझा सकते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं। क्या होता है कॉल पे या फिर मैसेजेस पे या फिर कहीं पर भी आप सामने वाले को अपनी एग्जैक्ट फीलिंग्स नहीं समझा सकते। जैसे आई कांटेक्ट की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है, मैंने आपको फिर बताया। आई कांटेक्ट कब होता है? जब आप दोनों आपस में मिलोगे एक दूसरे से, तो आप सामने वाले की इमोशंस फीलिंग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आया। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो है उनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बहुत क्लोज आने की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी लविंग एनर्जी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ये पर्सन जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान हाई वाइब्रेशन में जाता है, हाई एनर्जी में जाता है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये कुछ उस तरीके का ही मैसेज निकल के आ रहा है। बट यहाँ पर अभी भी एक चीज़ जो बनी हुई है कॉन्टिन्यूसली इस कनेक्शन में, कि कौन पहले झुके। एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि काश आप एक बार कॉल कर लो, काश आप एक बार कह दो कि बात करना चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन तो बेसिकली मिलना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इनकी इच्छा हो, जैसे कि आप मिलो आप इस पर्सन से। लेकिन एटलीस्ट आप एक बार कहो तो सही। एक एनर्जी यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि भगवान प्लीज प्लीज एक बार कॉल कर ले। ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये आ रही है यहाँ पे। जैसे पहले बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते थे कि बस एक बार कॉल कर ले, एक बार बात कर ले, एक बार कॉल कर ले, वो नो कांटेक्ट में डाल देते थे पार्टनर आपके, और वो बात नहीं करते थे। उसी तरीके से आपने इस पर्सन को नो कांटेक्ट में डाल रखा है या बाउंड्रीज लगा रखी है, ठीक है। बट आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, तो एनर्जी है कि कौन पहले झुके। यानी कि एक बार आप कॉल करके फिर से एक बात कह दो। आप, मैं 100 बात कह सकता हूँ, बट एक बार बोल दो। यहाँ पर एन लेटर है, दिख रहा हो तो यहाँ पर एन लेटर है। ये पर्सन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लिटरली मुझे यही वर्ड्स चैनल हुए हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना। इसका मतलब होता है एक बार हाथ पकड़ के आपको अपनी बात समझाना, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट है। वाह, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान को आप बदलना चाहते हो तो अपने बदलाव से बदलोगे। आप उससे ज़बरदस्ती गुस्सा करके, चिल्ला के, चीख कर, फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर, बातें सुनाकर, कर्सेस कर कर आप उसे नहीं बदल सकते। अगर आप चाहते हो आपकी दुनिया बदल जाए तो पहले खुद बदल जाओ। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इस रीडिंग से निकल के आया है। देखो यहाँ पर ना बार बार वही एनर्जी आ रही है। कभी एक इंसान झुक जा रहा है, पर अजीब अजीब सी वो बन रही है यहाँ पे, फिर वो दूसरा वाला झुक जा रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर जो कॉन्टिन्यूसली यही सोच रहे हैं कि कौन झुके, मैं झुक जाऊं, आप झुक जाओ, एक बार आप कर लो बात तो फिर तो मैं बोल ही दूंगा जो भी है, एक बार आप
ये बातें बोल दो, आपने भी तो गलती की है, या आपके आपके मन में भी तो ये बातें थी, आप भी तो एक बार ये बातें बोल सकते हो। कुछ इस तरीके के मैसेजेस इस पर्सन के मतलब इस मैसेजेस मिल रहे हैं, इस पर्सन के दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है, एक बार आप तो ये बोल सकते हो, आपने भी तो यहाँ पर ये गलती की थी, आपको भी तो इस चीज़ का ये चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं हो रही, एक बार आप यहाँ पर ये बोल दो तो मैं यहाँ पर ये बोल दूँ, तो आप ये वाली गलती मान लो तो मैं अपनी ये गलती मान लूँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, जैसे मतलब इंसान ना रिकंसिलिएशन चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं उसको ये है कि बराबर से मुझे वो सम्मान मिले। एक्चुअली समझो इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे आप दोनों सेपरेशन में गए, अब जैसे ये पर्सन एक तरफ़ा जाकर आपको बोले कि मुझे रिकंसिलिएशन चाहिए, मुझे रियूनियन चाहिए, अब मुझे वापस तुम्हारी लाइफ़ में आना है। तो आप इस पर्सन को वो कम इम्पोर्टेंस ना दे दो, या फिर वो ना आ गए तुम, आ गई तुम, ठीक है, अब वैसे तो बड़ी छोड़कर गई थी या छोड़कर गए थे, अब क्यों आ गए, या फिर वो वाली एनर्जी ना हो आपकी। तो इस पर्सन का ये कि दोनों एक-दूसरे को कहीं न कहीं वो चीज़ बोले, हाँ, मुझसे भी गलती हुई थी, हाँ, मुझसे भी गलती हुई थी, एंड दोनों एक-दूसरे को कहीं न कहीं गले लगाएँ। ये एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है, जहाँ पर इस पर्सन की इम्पोर्टेंस कम ना दिखे इस पर्सन को, क्योंकि झुकने का मतलब ये है कि पार्टनर मुझसे कैसे भी बात कर सकता है, वो मुझे कैसे भी ट्रीट कर सकता है। तो ये पर्सन वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी नहीं है, वो गलत ट्रीटमेंट या फिर वो इग्नोर करने वाला ट्रीटमेंट जो जहाँ पर आप इग्नोर कर देते हो सामने वाले को। अच्छा तुम आ गए, जब गए थे तब तो नहीं सोचा था। अब इस तरह की एनर्जी फिलहाल नज़र आ रही है। यहाँ पर आई लेटर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं की ऊर्जा भी, मतलब देखो इस पर्सन की ये है, अगर तुम, वो कहते हैं ना, दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ से लोग सुलह करने के लिए तैयार हैं, तो सुलह पॉसिबल है। मतलब अगर मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम भी सामने से आ जाओ, तो दोनों मिलकर कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं बस एक तरफ से करूँ, एफर्ट लगाऊँ और तुम्हारी तरफ से कुछ भी मुझे मिले ना, या तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स ज़ीरो हो। इस पर्सन की एनर्जी है कि दोनों मिलकर एफर्ट लगाते हैं। ये इस पर्सन की एनर्जी है, मतलब समझो। एक तरफ से नहीं झुकना चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं उसको भी ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जहाँ पर आपको भी माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, आपको भी इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है कि आपसे भी गलती हुई। मतलब कुल मिलाकर उस पर्सन को वो इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ़ के, आपकी लाइफ़ के अंदर वापस चाहिए, जो उस पर्सन की जगह थी वो वापस चाहिए, और फिर यहाँ पर रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। एक तरफ से झुकने वाली एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइफ़ में वापस आके मुझे रख लो। ये एनर्जी इस पर्सन की नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उसको है कि बस मुझे जो मिले बराबरी से मिले। ठीक है, झुकने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में आप भी झुको। ये रीडिंग अच्छी थी, ये इंटरेस्टिंग मैसेज था। कहीं न कहीं इस पर्सन के मन में ये है कि अगर ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं, या फिर आपको इस पर्सन को इतना फ़र्क पड़ रहा है, जो कि ऐसा सोचते थे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको तो इससे कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा। तो आपको तो और डबल झुक जाना चाहिए, आपको तो और डबल ये कहना चाहिए कि भई हाँ, रिकंसिलिएशन कर लो, हाँ, रियूनियन कर लो। यहाँ पर फिर से फ़ोन नंबर की एनर्जी, या फिर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। देखो ये फिर से वही मैसेज निकल के आ रहा है। ये पर्सन कॉन्टिन्यूअसली ना एक मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ़ के अंदर वापस से सारी चीज़ों को चाहिए, लेकिन मुझे वही जगह चाहिए जो मेरी पास्ट के अंदर थी। मुझे गलत ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए कि हाँ, गए थे अब वापस आ गए तो आपने मतलब ऐसे ही ट्रीट कर दिया कि आ गए तुम अपनी जगह पे, आ गए तुम लाइन पे। ये वाली एनर्जी इस पर्सन को नहीं चाहिए, ये वाला कुछ भी ट्रीटमेंट इस पर्सन को नहीं चाहिए, इनको अपना वही चाहिए। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं यहाँ पर, जैसे रोज़ देने की एनर्जी, ओह माय गॉड, रोज़ डे भी तो आ रहा है। तो कुछ गिफ्ट भी ऐसे ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। देखो ये एनर्जी है बड़ी खूबसूरत, जिनका भी रिलेशनशिप ऐसा है, यहाँ पर अगर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी और पर्सन अगर तैयार है रिकंसिलिएशन के लिए, या फिर वो उसको चीज़ें समझ में आ गई। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आती है, कुछ लोगों के कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग कनेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग कनेक्शन होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन में व्यक्ति सामने वाले को मिरर करता है, स्पेशली उसकी इनर रियलिटी को। तो वहाँ पर वो चीज़ें जो नहीं देखना चाहता, उसका पार्टनर उसको वही-वही चीज़ें दिखाता है। जिन चीज़ों पर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, सामने वाला पार्टनर वही-वही चीज़ें ट्रिगर करता है। जहाँ भी डार्कनेस होती है, वही-वही चीज़ें ट्रिगर करता है। इसलिए ट्विन फ्लेम से आपको सबसे ज़्यादा नाराज़गी आती है एक टाइम के बाद, क्योंकि वो इंसान वो है, जो आपको मुक्ति देने आया है। उसका सीधा काम है कि जहाँ-जहाँ डार्कनेस है, वहाँ-वहाँ लाइट लगाओ, वहाँ-वहाँ डिवाइन लाइट से इसको ट्रिगर करो, ठीक है? और वो सारी चीज़ें जहाँ पर भी अपने आप को इग्नोर करता है, इसको बताओ, बताओ, ठीक है? इग्नोर करके सारी चीज़ें बताओ, और इसको जहाँ-जहाँ भी ये बहुत बुरी तरीके से अटैचमेंट में फँसा हुआ है, फँसी हुई है, इसको मुक्ति दे दो। ट्विन फ्लेम का एक ही वर्ड होता है, मुक्ति। वो आया है, तो उसका काम सीधा है कि जहाँ-जहाँ फँसे हुए हम सब जगह से निकालेंगे, रुक जाओ। और उसका तरीका क्या है? वो कैसे निकालता है आपको सबको मालूम है।
सबसे डिफिकल्ट कनेक्शन है वो। ये कनेक्शन तो बहुत नॉर्मल टाइप्स है, जहाँ पर बहुत इजीली रिकन्सिलेशन हो जाएगा, बहुत इजीली यूनियन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कठिन रीयूनियन होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स के। ठीक है, स्टार सीड में भी जो दोनों पहले से ही अवेकन है, ठीक है, अवेयर है, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका, वो तो फिर भी ठीक है। जो रियूनियन पाना चाहते हैं उनकी स्थिति मैं बता रही हूँ, ठीक है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, उनकी भी थोड़ी स्थिति खराब होती है। यहाँ पर एस लेटर निकल के आ रहा है, यहाँ पर एन लेटर था, एस लेटर है, एन और एस, एस और एन, ठीक है। इंटरेस्टिंग मैसेज, तो इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक्चुअली ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी मैं कुल मिला के एक लाइन में बताऊँ तो इस पर्सन की एनर्जी मिलना है, रिकन्सिलेशन की बात करना है, रियूनियन की बात करना है, वापस से एक दूसरा कनेक्शन में आना है, और जो कुछ हुआ था, बिगड़ गया था, उसको ठीक कर लेना है, और फिर मुझे पहले जैसा ट्रीट मत करना। ये इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे। पास्ट मत लेकर आना, तानेबाजी मत करना, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने गलतियां की हों, लेकिन उनको ये भी है कि आपने भी कम गलतियां नहीं की हैं। ये इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल निकल के आ रही है, ठीक है। अभी आपसे जैसे रेजोनेट करे रख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज एनर्जी है। एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी निकल के आ रही है कि कोई आपको अपना बना लेना चाहता है पूरी तरीके से, आपके संपर्क में आकर, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि इनके प्यार को, इनके कनेक्शन को कभी किसी की नज़र ना लगे, यानी कि कनेक्शन को प्रोटेक्शन के साथ देखते हैं अब। मतलब इस पर्सन की एनर्जी पहले ये थी अगर कि सबको बताना है, सबको दिखाना है कि देखो मेरा कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल है, हम कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, हमारी शादी कितनी अच्छी हुई है, मैरिज भी हो सकती है आपकी, हो गई हो या मैरिड हो या जो भी है। लेकिन अब इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब इनकी एनर्जी है कि जितना हो सके सीक्रेट रखना है, जितना हो सके लोगों की नज़रों से दूर रखना है। लोगों की नज़र लग जाती है, लोग अच्छा होते हुए नहीं देख पाते हैं, तो इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की आई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज निकल के आया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर किसी को इतनी बुद्धि आ गई है तो कनेक्शन तो बहुत आसानी से, जो वैल्यू समझ सकता है, जो वर्थ समझ सकता है, उसका कनेक्शन चल सकता है। जो वैल्यू वर्थ नहीं समझता उसका कनेक्शन नहीं चल सकता। और जब हम बात ट्विन फ्लेम्स की करते हैं, ट्विन फ्लेम्स तो आपका बिल्कुल मिरर है। उसके साथ आप ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे कि जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट वो आपको देता है। जब तक आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं हैं, वो आपको ट्रिगर करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा कि आप उस जगह पहुंच जाएं जहां आपको एक्चुअली में होना चाहिए, आपका रियल बेस्ट वर्जन, ठीक है। और मुक्ति देता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मतलब हो गया कि अनकंडीशनल लव, मतलब आया हूँ या आई हूँ जिंदगी के अंदर, तो तुमको हर जगह से डिटैच करके मुक्ति दे दूंगा। मतलब मुक्ति देने का मतलब है जहां जहां तुम फंसे पड़े होगे, इतने तुम्हारे इश्यूज होंगे, जितनी जगह ने तुम्हें जकड़ा होगा, बांध रखा होगा, जितनी जगह ने तुम्हें तुमसे मिलने से रोका होगा, जितनी जगह तुम्हें आज़ादी पाने से रोका, उन सब जगहों से तुमको आज़ादी देकर जाऊंगा या जाऊंगी। ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा। टॉर्चर का मतलब हो गया कि वो टॉर्चर नहीं, एक्चुअली वो आपको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन को सबसे कम है जो पूरा करते हैं, सबसे कम, क्योंकि उनका काम है आपको तैयार करना, आपकी परीक्षा लेना, बहुत टेस्टिंग करना, ठीक है। और जिस दिन आप उस एनर्जी में होते हैं ना, उस दिन आपको रियल साइड दिखाई देता है अपने डीएम या डीएफ का, कि इनका रियल साइड एक्चुअली में क्या है, या कितने लविंग एनर्जी वाले ये लोग हैं। सो वो एक डिफरेंट तपस्या वाला गेम है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स ने अलग तरीके से बनाया है। लेकिन ये कनेक्शन बहुत नॉर्मल और सिंपल से कनेक्शन, जहाँ पर इंसान को समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये फोर हेड पर किस करने की भी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी ये है कि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में लव है। मतलब उस पर्सन को ये समझ में आ गया, काहे को अकेले जिंदगी काटो, अगर मेरे पास अच्छा पार्टनर है तो वैल्यू कर लो, ईगो में क्या रखा है, साथ में रहकर खुश रहेंगे। ये एनर्जी इस पर्सन की है। देखना चाहते हैं आपको, मिलना चाहते हैं, मिलने की भी पर्सन बोल सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ शॉर्ट्स,
एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 की एनर्जी बड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी होती है। 2 वर्सेस 2 की एनर्जी, ट्रिपल 2 की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखो पास्ट के अंदर जब भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, अपनी चॉइस पर इस पर्सन को बहुत रिग्रेट होता है। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन इस पर्सन को बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो गया कि आपकी वैल्यू या आपकी वर्थ इस पर्सन की लाइफ के अंदर क्या है, और दोबारा से पर्सन उस चॉइस को जो भी इन्होंने पास्ट के अंदर बनाई थी उस चीज़ पर ये रिग्रेट करते हैं और ये दोबारा से अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं। अब इनको मालूम है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ उसके बाद इनको वो प्लेस तो आपकी लाइफ के अंदर शायद ना मिले। इस वजह से इस पर्सन के अंदर ये भी डर था, जो मैंने आपको रीडिंग बताया था कि पर्सन बोलते हैं कि आप मुझे वही प्लेस दे दो मेरी लाइफ में, अपनी लाइफ में, जैसे जो मेरी रिस्पेक्ट, जो भी चीज़ें मेरी पास्ट के अंदर थी इस कनेक्शन में, जो मेरी जगह थी, जो मेरी इंपॉर्टेंस थी, जो मेरी वैल्यू थी, वही सारी चीज़ें। गलत ट्रीटमेंट मत देना, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट के अंदर कुछ चीज़ों का चुनाव किया, जो चीज़ें इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये तो गलत निकल गई मेरी लाइफ में। मतलब वो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में फिट नहीं हुई, इवन इस पर्सन को और ज़्यादा डिस्टर्ब करके चली गई। ठीक है, और ये पर्सन क्रॉस रोड पे थे, मतलब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब इस पर्सन को क्लैरिटी है कि इनको क्या चाहिए लाइफ के अंदर। इनको बहुत अच्छे से आपको लेकर चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स विद 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन को रियल अपना सोलमेट समझ में आ रहा है, या रियल पार्टनर समझ में आ रहा है, या लविंग एनर्जी में ये पर्सन आपको इस वक्त में चाहते हैं। पूरी तरीके से ये आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़ोरों शोरों से अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लोज आने की एनर्जी। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मुझसे रिकंसिलेशन कर लो, मेरे साथ दोबारा से कनेक्शन में आ जाओ, मेरे साथ दोबारा से उसी एनर्जी में आ जाओ, और मुझे अब परेशान मत करना। ठीक है, पास्ट का ताना देके, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड दोनों चीज़ें दिखाती हैं कि इस पर्सन ने कुछ गलत चॉइसेस बनाई हैं, और जिनकी वजह से आपको हर्ट हुआ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन क्रॉस रोड पे थे, या फिर इनको नहीं समझ में आ रहा था कि इनके लिए राइट डिसीजन क्या है। लेकिन फाइनली नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि एक्शन के लिए पर्सन रेडी है, क्योंकि अब इन्हें समझ में आया कि इनके लिए सही क्या है। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने एक टेस्टिंग आपकी लेकर देखी है पास्ट के अंदर। ठीक है, आपको टेस्ट किया है इस पर्सन ने, और टेस्ट करने के बाद ये पर्सन गए थे आपको टेस्ट करने, खुद टेस्ट देकर वापस आए हैं। मतलब ये पर्सन आपको टेस्ट करने गए थे, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप कैसे करोगे, आपके बस की कुछ है कि नहीं है, ये वो। लेकिन इस इंसान को पता चला कि इनकी खुद की टेस्टिंग हो गई। ठीक है, मतलब इनको ही लर्निंग मिल गई। बेसिकली हो सकता है किसी बात पर आपका झगड़ा हो गया हो, ये पर्सन आपको लर्निंग देना चाहते हो। ठीक है, या फिर होता है ना, ईगो क्लैशेस होते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ईगो क्लैशेस जब होते हैं तो इंसान ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, या जो भी रीज़न रहा हो इस पर्सन का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा किया है जिसकी वजह से आज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिग्रेट होता है अपने ही डिसीजन पर, रिग्रेट होता है अपनी चॉइस पर, रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि व्यक्ति हर बार आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, मैं ही बेहतर हूँ। और जैसे मैंने पहले अपनी रीडिंग्स में कई बार कहा है कि अपने आप को आप इतना स्पेशल, इतने घमंड में ना माने। इस दुनिया में परमात्मा ने आप जैसे करोड़ों बनाकर छोड़ दिए, एक से एक बदतमीज़ भी बनाए, एक से एक ज्ञानवान लोग भी बनाए। हर तरीके का इंसान इस धरा पे ऊपर मौजूद है, हर तरह की एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन के इंसान यहाँ पर मौजूद है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे से बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अगर घमंड बोलता है तो परमात्मा तोड़ के हाथ में रख देते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझसे बेहतर नहीं तुम्हें कोई मिल सकता है। हाँ, ये है कि भई तुम्हें मतलब ये हो सकता है कि अगर तुम कदर नहीं करते हो तो फिर इंसान कभी-कभी इस तरह की एनर्जी में जाता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कदर ही नहीं है तो भई जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ये थी, कहीं न कहीं कुछ आपको रियलाइज़ करवाना चाहते थे। आपको किसी चीज़ में ये लर्निंग देना चाहते थे, लेकिन इनके साथ उल्टा हुआ है। ये लर्निंग देना चाहते थे, आपको मिल गई इनको। ठीक है, मतलब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वर्थ क्या है। शायद ये पर्सन आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि तुम मेरे से दूर रह के, सेपरेट होकर ये रियलाइज़ करो कि मेरी वर्थ क्या है। और परमात्मा ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया कि आपकी वर्थ क्या है। ये आपका कनेक्शन क्या है। ठीक है, ये एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पर नज़र आ रही है। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत हीलिंग की है, कुछ कनेक्शन थोड़ी बहुत हीलिंग से सही हो जाते हैं, कुछ कनेक्शन बहुत आसानी से हील हो जाते हैं। ठीक है, जो कनेक्शन आसानी से हील ना हो वो मान लेना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जो कनेक्शन बहुत हीलिंग मांगे, जो कनेक्शन एकदम हाई पोटेंशियल मांगे, जो कनेक्शन कहे कि आप अपने हाई पोटेंशियल में आओ, जो कनेक्शन कहे कि आप अपने रियल साइड पर आओ, वो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्योंकि उसमें बहुत जल्दी रियूनियन नहीं होता। ना 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 ना।
आसान नहीं है, उसमें बहुत मुश्किल से होता है। और स्टार सीड्स का हो जाता है जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल प्लानिंग के हिसाब से जो लोग हैं उनका ईज़ी हो जाता है। बट जिन लोगों की माँग होती है, उनका बहुत देर में होता है, ठीक है? जो लोग के बीच में बहुत कार्मिक एनर्जी हाई होती है, या जिनको बहुत सारा इनर वर्क करना है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वेजल, देखो यहाँ से फिर वही एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। टू ऑफ वेजल की एनर्जी है, यहाँ पर सॉन की एनर्जी है। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, और अट्रैक्शन तो इतना ज़बरदस्त इस पर्सन को आपको लेकर है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि जो मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम मुझे दो। एकदम मैंने बोला भी था कि क्लोज आने की एनर्जी है। ये पर्सन इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, दिमाग लगा लगा के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपना दूर जाकर अपना ईगो सेटिस्फाई करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आपको मतलब दिखाने की कोशिश करने पर, जो भी इन्होंने कोशिश की है आपको दिखावा करने की, आपको समझाने की, सब चीज़ों से ये पर्सन फ्रस्ट्रेट होकर ये बोल रहे हैं अंत में कि मैं सरेंडर करता हूँ। लिटरली मैं इस कनेक्शन के ऊपर सरेंडर करता हूँ। अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की ख्वाहिश मैरिज की भी नज़र आती है कि आप मैरिज कर लो मेरे से, ठीक है। क्वीन ऑफ वेजल यहाँ पर ये दिखाते हैं, इससे ये पर्सन को है कि भाई इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, ठीक है, वाटरी एनर्जी, लव हो, प्रेम हो, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। सो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।